बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स और प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। थ्योरम्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम और इसके साथ MCQs फुल बुक इम्पोर्टेंट MCQs भी हो चुके हैं। उनके लेक्चर के लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखें जी 9.2 बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। इसकी स्टेटमेंट है कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट। 3 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं और ये कहा गया है कि आपने ये देखना है और बताना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वर्टिसेस हैं ये क्या राइट ट्रायंगल के हैं। तो इसके लिए राइट ट्रायंगल के लिए हमने ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि 2 साइड्स का जो स्क्वायर है उसका सम 3rd साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ये देखें, आप जानते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी 2 साइड्स का बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम ये इक्वल होगा। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लिया है हाइपोटेन्यूज का उसे हमने शो की है C से और यहाँ पर हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है जी, AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC का, फिर AC का। यहाँ पर मैंने वैसे ये फार्मूला क्रिएट करने के लिए अपनी तरफ से AB को बना दिया है हाइपोटेन्यूज, BC को बेस, AC को परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो वहाँ पर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि किसी एक साइड का डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके लिए हम सबसे पहले तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बाद में उनका स्क्वायर लेंगे और अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी तो वो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं, ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के होंगे। अगर इक्वल ना हुआ, वो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव ना हुआ, तो ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं होंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ये लेट कर लेंगे कि ये तीनों जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं लेट, इसे आप कह लें ये A है 1 3 और ये हमारे पास B है 4 2 और ये हमारे पास C है -2 और 6। ठीक है जी, आर वर्टिसेस। आप राइट ट्रायंगल अभी आप राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AB का। x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें जी AB है, AB तो फर्स्ट पॉइंट A, सेकंड पॉइंट B। तो अगर आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर ये लिखना चाहें A और B तो राइट कर लें कि देखें फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दें। x2 हमारे पास 4, x1 हमारे पास 1 होल का स्क्वायर, y2 हमारे पास 2 माइनस y1 हमारे पास 3 होल का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1
9 + 1 10 होल का स्क्वायर रूट। इसे हम स्क्वायर रूट को मज़ीद रिमूव नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर है। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस। ठीक है जी, इसे आप क्वेश्चन 1 का भी नेम दे सकते हैं, या वैसे हाईलाइट करने के लिए इसको आंसर 1 कह दें। बी सी x2 x1 होल का स्क्वायर y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब देखिए जी, बी सी, फर्स्ट पॉइंट बी और सेकंड पॉइंट सी, तो जो हमारे पास बी है वो है 4 2 और जो हमारे पास सी है वो है -2 6। ठीक है जी, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है इसलिए x1 y1, ये x2 y2, ये मैं अलग से आपको समझाने के लिए राइट करता हूँ। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करें। x2 -2 है, x1 हमारे पास 4 है, ये -2 के साथ है और ये माइनस फार्मूले का। y2 हमारे पास 6 माइनस y1 हमारे पास 2 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट, -2 -4 -6 होल का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, माइनस क्योंकि रिमूव हो जाएगा, पावर क्योंकि इवन है, 4 का स्क्वायर 16 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब बी सी हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 36 और 16, 6 + 6 12, 1 कैरी। ठीक है जी, तो ये 5, इनकी 52 होल का स्क्वायर रूट। तो इस यहाँ भी हम इसे मज़ीद फैक्टराइज करते हुए स्क्वायर रूट रिमूव नहीं कर सकते, तो ये सेकंड डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड डिस्टेंस। ए बी फाइंड कर लिया, बी सी भी कर लिया, अब ए सी या सी ए जैसे मर्ज़ी राइट करें। ठीक है जी, ये फाइंड करते हैं, ए सी कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला और यहाँ पर दोनों पॉइंट राइट करेंगे। ये देखें जी, ये ए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, ये सी हमारे पास सेकंड पॉइंट है। यहाँ से देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा क्योंकि ए पहले है सी बाद में, और सी को हम y2 x2 नेम दे देंगे। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करें। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 हमारे पास 1 है होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 6 माइनस y1 हमारे पास 3 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, इसके बाद देखें -2 -1 -3 होल का स्क्वायर प्लस 6 - 3 होल का स्क्वायर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस रिमूव हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है। 9 + 9 18। अब देखें जी, इसे हम मज़ीद फैक्टराइज करते हुए स्क्वायर रूट रिमूव नहीं कर सकते, तो इसे आप यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ चुके हैं। ठीक है जी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि किसी एक साइड का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ये जो हमारे पास चीज़ होती है वन साइड, ये होती है हाइपोटेनस। ठीक है जी, हाइपोटेनस। तो इसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर कौन सी साइड जो है वो हाइपोटेनस लेना है? तो इसमें ये देखें कि हाइपोटेनस जो साइड है वो सबसे बड़ी होती है। अब ये देखें √10, √52 और √18, इसमें बड़ी साइड ये है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो आप
इसके लिहाज से राइट करेंगे। तो हम यहाँ पर राइट करने लगे हैं बी सी, हाइपोटेनस का डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड्स आप आगे पीछे भी राइट कर सकते हैं। पहले हम राइट करते हैं ए बी, इसका स्क्वायर, प्लस फिर हम राइट करते हैं ए सी, इसका स्क्वायर। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्रायंगल के होंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वर्टिसेस राइट ट्रायंगल के नहीं होंगे। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर रूट 52, स्क्वायर रूट 52, ये होल का स्क्वायर ये पर राइट करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू ए बी का जो हमारे पास वैल्यू वो क्या है जी, स्क्वायर रूट 10, और ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ए सी हमारे पास 18। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 52 इज इक्वल टू 10 प्लस 18। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 52 इज इक्वल टू 10 प्लस 18 28। अब यहाँ पर आप देखें कि ये इक्वल प्रूव नहीं हुए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ, या कह लें कि वेरीफाइड नहीं हो सका। तो इसलिए गिवन जो वर्टिसेस हैं, जो हमारे पास ये गिवन वर्टिसेस हैं, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं हैं। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर राइट करेंगे, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। या आप ये भी राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल, यानी कि इन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। ठीक है जी, राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट देखें जी, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये बताना है कि तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं। इसके लिए आपने इस बात को समझना है, ये आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, ए सी और बी। अब यहाँ पर देखें, अगर डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू हो ए बी के। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 1, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 2, और टोटल डिस्टेंस ये कितना बनेगा, 1 + 2 3, यानी कि ये 3, ये 1 और ये 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर होंगे। जब हमने पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो उसके लिए भी हम यही इक्वेशन प्रूव करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स, गिवन जो पॉइंट्स वहाँ पर होंगे, कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर भी और स्ट्रेट लाइन पर भी पॉइंट्स लाई उस वक़्त करेंगे जब 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब जैसे कि ए सी प्लस सी बी का जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों को जो डिस्टेंस का सम है वो ए बी यानी कि टोटल के इक्वल है। अगर ये सीन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन पर भी लाई करेंगे और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि हम इन तीनों का फाइंड करेंगे डिस्टेंस। अगर 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल होगा तो ये पॉइंट्स लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन पर। अगर 2 डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेट करना है ए बी सी, ये तीनों जो हैं पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, आपने इनको नाम दे देना है। अब हम इनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं ए बी।
ए बी का डिस्टेंस, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब इसके बाद देखें जी, फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर राइट कर लें, ये ए और ये बी। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2 -8, और इनको आप फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकंड पॉइंट को x2 y2 का नेम दे दें। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, ठीक है जी। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है जी -2, और x1 हमारे पास 1 है, ये माइनस इस 2 के साथ मौजूद है, और ये माइनस फार्मूले का होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -8 माइनस y1 हमारे पास 1 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद देखिए जी, -2 -3 -2 -1 -3 होल का स्क्वायर प्लस -8 -1 -9 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -9 का स्क्वायर 81 होल का स्क्वायर रूट। इस तरीके से 9 प्लस 81 90। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 मल्टीप्लाई 10 होल का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 वो बाहर आ जाएगा और 10 अंदर रहेगा। ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, सॉरी ए बी का, ठीक है जी। अब सेकंड डिस्टेंस बी सी का हम फाइंड करते हैं, बी सी। अब इसके देखें, इसके लिए देखें, सबसे पहले हम फार्मूला राइट करेंगे और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें। अब x2 हमारे पास क्या है जी 4, x1 हमारे पास -2 है, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। एक माइनस फार्मूले का और एक -2 का, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट में राइट करें, नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। प्लस y2 हमारे पास 10 माइनस y1 हमारे पास -8, एक माइनस फार्मूले का और एक -8 का, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 8 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद देखें जी, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 10 + 8 18 का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद देखें जी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 18 का स्क्वायर 324 होल का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। ये बी सी का डिस्टेंस चलता चला जाएगा। अब इसको ऐड करें, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360 होल का स्क्वायर रूट। इसको फैक्टराइज करेंगे, 36 × 10 होल का स्क्वायर रूट। अब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या है जी 6, 10 स्क्वायर रूट में रहेगा। सेकंड डिस्टेंस हमारे पास ये आ चुका है, फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास ये था। अब हम थर्ड डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड हो चुका, बी सी फाइंड हो चुका, अब सी ए फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर ए सी भी राइट कर सकते हैं और सी ए भी राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ए सी। अब x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो पॉइंट आप यहाँ पर पहले लेंगे वही पॉइंट आप यहाँ पर पहले लेंगे कि ए हमारे पास 1 है, सेकंड पॉइंट सी वो हमारे पास 4 10 है। अब इन्हें आप नेम दे दें, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करें। x2 हमारे पास क्या जी 4 माइनस x1 हमारे पास 1,
होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 10, y1 हमारे पास 1 होल का स्क्वायर। देखिए इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81 होल का स्क्वायर रूट 81 प्लस 9 90। ये हमारे पास पहले भी मौजूद है। 90 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था 9 × 10 होल का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 वो बाहर आ जाएगा और 10 स्क्वायर रूट में रहेगा। ये हमारे पास थर्ड आंसर आ चुका है। अब ये देखिए जी, फर्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो है 3/10, सेकंड जो हमारे पास आया है वो है 6/10, थर्ड 3/10। इन दोनों फर्स्ट और थर्ड का जो सम है ये सेकंड के इक्वल है। तो ये देखें, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 की टूल किट में ये पढ़ा है कि जब टू डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ जाएगा तो पॉइंट्स लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन पर। अब यहाँ पर आप ये अपनी आसानी के लिए समझने के लिए वाज़ेह करने के लिए राइट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी है, ए बी का जो डिस्टेंस हमारे पास आया है प्लस ए सी का जो हमारे पास डिस्टेंस आया है ए सी, इन दोनों का जो सम है वो बी सी के इक्वल है। आप ये राइट करें 3/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 6/10। अब इन्हें देखें, इन्हें आप ऐड करें 3 + 3 6/10 इज इक्वल टू 6/10। ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि दीज पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, पॉइंट्स दीज पॉइंट्स लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वाकई ही ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। जी हाँ, लाई करते हैं, क्योंकि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।